everyone, this is Arzu Chauhan. In today's video lecture, I am going to discuss about related concepts of teaching. मीन्स टीचिंग के साथ जुड़े हुए कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन एंड कंडीशन। इन सब का क्या मीनिंग होता है, ये टीचिंग से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग अपने आप में एक बहुत ब्रॉड मीनिंग है। टीचिंग के अंदर ही आप इंस्ट्रक्शंस, इंडोक्ट्रिनेशन, कंडीशन एंड ट्रेनिंग इन सबको इंक्लूडेड करते हैं। तो अब देखिए कि टीचिंग का क्या मतलब होता है। दैट टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल्स टू अक्वायर नॉलेज। टीचिंग का क्या मतलब होता है, टीचिंग एक अपने आप में प्रोसेस होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल। ये बच्चों को हेल्प करती है नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड एक्वायर करने में। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज, बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करना। जब एक मोर नॉलेजेबल पर्सन लेस नॉलेजेबल पर्सनस को नॉलेज, स्किल, बिलीफ, एटीट्यूड ये सब क्या करता है, पास ऑन करता है और उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम टीचिंग कहते हैं। यूजुअली टीचिंग टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम इन द फॉर्मल वे। यूजुअली क्या होता है कि टीचिंग हमेशा एक क्लासरूम में फॉर्मल एनवायरनमेंट में की जाती है, जहाँ पर वेयर द लर्नर्स आर प्रेजेंट एंड द पर्सन्स कॉल्ड टीचर इज़ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कुछ लर्नर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और एक पर्सन होता है जो क्या करता है, लर्निंग में उन्हें फैसिलिटेट, उन्हें सहायता प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, वो टीचर कहलाता है। टीचिंग इज़ अ वाइडर टर्म। टीचिंग अपने आप में एक ही बहुत ही व्यापक शब्द है, ठीक है। वेयर एज ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, कंडीशंस आर रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ये सब क्या है, टीचिंग के रिलेटेड कंसेप्ट हैं। टीचिंग अपने आप में एक बहुत ही वाइड, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही वाइड टर्म है और ये सभी कंसेप्ट टीचिंग से क्या है, रिलेट करते हैं। हम इन्हें कई बार टीचिंग के साथ क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये भी टीचिंग है, बट ये टीचिंग नहीं होती है। टीचिंग इनसे बहुत ज़्यादा है। द टीचिंग ऑफ टीचर इज सक्सेसफुल। एक टीचर की टीचिंग तभी सक्सेसफुल होती है इफ़ द स्टूडेंट्स आर एबल टू ग्रैस्प इट फुली व्हाट द टीचर वांट टू से। एक टीचर की टीचिंग तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब बच्चे उस बात को उसी तरह से ग्रहण करते हैं जिस तरह से टीचर उन्हें बताना चाहता है, ठीक है। अगर टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कोई टॉपिक बताया है और बच्चे उसे उसी तरह से समझते हैं जैसे टीचर बताना चाह रहे हैं, तभी माना जाएगा कि एक टीचिंग सक्सेसफुल हुई है। देन he make every effort to achieve the desired end। और टीचर हमेशा अपने फुल एफर्ट्स करता है, जो भी वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ठीक है, पहले से ही जो भी ऑब्जेक्टिव वो फ्रेम करता है उसे प्राप्त करने के लिए वो अपने हर एक एफर्ट को लगाता है। ही फेसेस द क्लास वेरी बोल्डली एंड सच टीचिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव टीचिंग। टीचर पूरी क्लास को, क्योंकि आप लगा लीजिए कि 50-60 बच्चों की क्लास होती है, नहीं तो 40 बच्चों की क्लास को हैंडल करना एक टीचर के लिए कितनी मुश्किल वाली बात है। तो टीचर क्या करता है, बोल्डली उसे हर सिचुएशन को फेस करना होता है और पूरी क्लास को हैंडल करना होता है। तो क्या है, इस तरह की टीचिंग क्या इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाती है। आई होप आपको टीचिंग का मीन क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे पीपल्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, बिलीव्स ये सब क्या करते हैं, ये पास ऑन करते हैं, उन्हें अटेन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है एक टीचर, जो कि बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना चाहता है, उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचर। टीचर के क्या क्या एम्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। पहला है गिविंग सम नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना। पासिंग इन्फॉर्मेशन, उनके साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, उनको इन्फॉर्मेशन पास करना। मेकिंग द स्टूडेंट्स अक्वायर सम स्किल्स, और क्या है, बच्चों को कुछ न्यू स्किल्स, कुछ सीखने की कला, कुछ कला को क्या करना, अक्वायर करने में मदद करना।
देन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, बच्चों का जो एटीट्यूड है, ठीक है, उनको बदलना। अगर बच्चे किसी चीज़ के, किसी टॉपिक के बारे में उनकी अगर नकारात्मक धारणा है, नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में किस तरह से परिवर्तन करना है, यही एक टीचर का काम होता है। देन गिविंग सम एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस उन्हें देना। मोटिवेटिंग द लर्नर, लर्नर्स को अभिप्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना। दैन इंटरेक्टिंग विद लर्नर्स थ्रू कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है, क्योंकि टीचर एक पर्सन होता है जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब बात करते हैं द रिलेशंस ऑफ टीचिंग विद अदर रिलेटेड सिमिलर कंसेप्ट, कि क्या रिलेशन है। द टर्म लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन आर यूज टू डिनोट सम अदर काइंड्स ऑफ टीचिंग। समटाइम्स दे आर रिटन मिस्टेकन एज सिनोनिम्स विद टीचिंग। क्या होता है कि हम इन्हें क्या करते हैं, टीचिंग के साथ जोड़ लेते हैं, और ये एक रिटन मिस्टेक होती है, हम इसे सिनोनिम मान लेते हैं टीचिंग का, बट ये टीचिंग से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो लेट अस एवेल्युएट द रिलेशनशिप। द टीचिंग एज ए होल इज एम टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपल। टीचिंग का जो अल्टीमेट जो एम होता है वो क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना। जो बच्चों को पहले नहीं पता था, पढ़ने के बाद, समझाने के बाद उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, उसे वो चीज़ पता चल गई, बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना ही टीचिंग का क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। दीज चेंज में अकर थ्रू, ये किस किस तरह से हो सकते हैं, टीचिंग दैम हाउ टू डू परफॉर्म अ टास्क, कि किस तरह से कार्य को करना है, और एक्ट टू अ सिचुएशन, कि सिचुएशंस में कोई भी अगर आपके सामने सिचुएशन आती है बच्चे के सामने, तो वो अपनी लाइफ में उसे कैसे फेस करे, उसे कैसे सॉल्व करे। देन टीचिंग दैम दोज थिंग्स, बच्चों को वो चीज़ें सिखाना दैट में कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड द एनरिचिंग देयर नॉलेज, जो कि उनकी नॉलेज को एनरिच करे, उन्हें और बढ़ाए। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बिलीव, और क्या है, उनकी बिलीव्स की, उनकी भावनाओं की क्या करे, फॉर्मेशन करे, सिस्टम को फॉर्म करे। तो टीचर का मेन मकसद होता है बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाना, ताकि वो अपने दिमाग में ये चीज़ें सोचे कि उसे किस समय पे, किस सिचुएशन में क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। अब बात कर लेते हैं टीचिंग कॉन्टिन्यूम की, कि टीचिंग क्या है, और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, टीचिंग से किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे कि टीचिंग कॉन्टिन्यूम कैन ब्रेक डाउन इनटू 4 बेसिक्स एलिमेंट्स। जैसे टीचिंग है, टीचिंग एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। टीचिंग का मेन मोटिव होता है चेंज इन द बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन लाना, एंड चेंज इन बिलीव एंड नॉलेज, उनके ज्ञान में, उनके बिलीव्स में परिवर्तन लाना। जब हम बच्चों के बिहेवियर की चेंज की बात करते हैं, तब हम इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। बच्चों का बिहेवियर चेंज कैसे होगा, या तो उनकी कंडीशनिंग की जाएगी। कंडीशन का मतलब होता है गाइस कि बच्चों की कोई हैबिट को फॉर्म करना, कोई आदत को डेवलप करना, कि जैसे कि बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं होती है, तो हम बच्चों की कंडीशनिंग इस तरह से करते हैं कि उनको रिटन की, लिखने की हैबिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि हम बच्चों को ब्रश करना सिखाते हैं, कि बच्चों को रोज़ सुबह उठकर ब्रश करना होगा, तो हम क्या करते हैं, उनको रोज़ लगातार, जब छोटे बच्चे होते हैं, लगातार उन्हें एक ही चीज़ बार बार करवाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी हैबिट फॉर्म हो जाती है, वो रोज़ उठकर अपने आप ब्रश करते हैं, उन्हें फिर कोई कुछ कहता नहीं है कि आप ब्रश करो, वो अपने आप, उनकी एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो क्या है कि अगर बच्चा क्लास में झूठ बोलता है, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, तो उसको बार बार इस तरह से समझाया जाता है, उसकी इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है कि वो ऐसा करना छोड़ दे, ठीक है। उसकी अच्छी गुड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं माइंड की। ट्रेनिंग क्या होता है गाइस, ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई भी एक स्किल में बच्चों को परफेक्ट बनाना, ठीक है, बच्चे को कोई भी ऐसी स्किल सिखाना कि वो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से करे। ये टाइम बाउंडेशन में की जाती है, इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडोक्ट्रिनेशन करना मतलब बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके मन में क्या है, कुछ धारणाएं, कुछ बिलीव्स को सेट कर देना,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि साधु महात्मा जो बाबा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को धर्म के रास्ते पर लेकर जाते हैं, ठीक है। वो उन्हें समझाते हैं कि बुराइयों से दूर रहें, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चले, अच्छाई के रास्ते पे चले। वो क्या करते हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ क्या बिठा देते हैं, तो उसे हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। देन इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ सिंपली ये होता है कि बच्चे को एक दिशा निर्देश दे देना, एक इंस्ट्रक्शन दे देना कि आपको इस रास्ते पे जाना है। बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर R.A. शर्मा, इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्नर्स टुवर्ड सम गोल्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन भी अपने आप में एक प्रोसेस है जिसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है लर्नर को इन्फ्लुएंस करना कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। टीचर कुछ गोल सेट करता है और लर्नर को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है, प्रभावित करता है कि वो उन गोल्स को अचीव करे। और इंस्ट्रक्शन गाइज वन साइडेड होती है, ये क्या होती है, टीचर ओरिएंटेड होती है। द इंस्ट्रक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है। देन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन गोज ऑन द क्लासरूम, इंस्ट्रक्शन की है क्लासरूम सिचुएशन में ही की जाती है। सम नो इज पुट इनटू द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ही इज एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज। ठीक है, तो क्या है कि अगर टीचर बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ है, तो एकदम से तो बच्चों को आएगी नहीं, तो टीचर क्या करता है कि उस नॉलेज को क्या करता है, बच्चों को प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट करता है, और टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे इसे क्या करें, मेमोराइज कर लें। इन ब्रीफ वी कैन से दैट द मीडियम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नो and understanding in an individual about a thing, system and process। कोई भी थिंक है, कोई भी नई चीज़ है, ठीक है, कोई सिस्टम है, कोई प्रोसेस है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट है, बच्चों को नहीं पता, ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर उन्हें बताते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करवाते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इसे याद रखें, इसे मेमोराइज कर लें। तो ये क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इधर इस इंस्ट्रक्शन में क्या, बच्चों की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही, बच्चे बस उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे मेमोराइज कर रहे हैं। अपना कोई रिफ्लेक्शन या अपनी कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। देन इट इज़ अ टीचर डायरेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर डायरेक्टेड मेथड होता है। लर्नर इसमें पैसिव रोल प्ले करते हैं, मीनिंग द टीचर इज़ द स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। टीचर क्लासरूम के फ्रंट में जैसे कि टीचर लेक्चर देते हैं और क्या करते हैं, टीचर लेक्चर देते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। लेक्चर मेथड जो है इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। इंस्ट्रक्शन इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन, क्या है, पर्पसफुल डायरेक्शन है ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ क्लासरूम की एक मेजर एक्टिविटी है ये। This means education with refers to the teaching and learning of knowledge, skills and attitude. Instruction is the finding the right words of the smallest thing to make connection with the students to spark learning। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सही शब्दों को सिंपल वे में प्रेजेंट करना बच्चों को, कि बच्चों का क्या लर्निंग के साथ क्या कनेक्शन बन जाए। ठीक है, द स्पार्क्स लर्निंग, वो लर्निंग की तरफ क्या हो, लर्निंग की तरफ बढ़ें। देन इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स कमांड, एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू बिहेव और टू कंप्लीट अ टास्क, कि इसमें क्या होता है कि इसमें कमांड को और एक्सप्लेनेशन को फोकस किया जाता है। टीचर क्या करता है, कमांड देता है बच्चों को, और क्या चाहता है टीचर, कि जो भी उन्होंने टास्क रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया, बच्चे क्या करें, उन्हें कंप्लीट करें। इसमें बच्चों के मन में क्या चल रहा है, इस पर फोकस नहीं किया जाता, ये टीचर के डायरेक्शन में किया जाता है और टीचर सेंटर्ड होता है। अब देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंस्ट्रक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इट गोज ऑफन ऑन व्हेन अ ग्रुप
ऑफ लर्नर्स आर देयर, ये तभी हो सकता है जब लर्नर्स का ग्रुप प्रेजेंट हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। अब ये वैक्यूम में, ठीक है, नहीं पॉसिबल होता है। जब लर्नर होगा, टीचर होगा, तभी से किया जा सकता है। उसके बाद है कि इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं होता ये, रादर इट इज़ प्लान एक्टिविटी। टीचर बाकायदा पूरा प्री प्लान होके आते हैं कि हाँ अब हम मुझे आज बच्चों को ये नॉलेज देनी है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है ये प्रोवाइड करनी है। ये एकदम से नहीं होता, अचानक से नहीं होता है। द पर्सन हु गिव्स इंस्ट्रक्शन मस्ट बी हैव लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। अब जो टीचर बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करे, जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल और इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। देन देयर इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन आर इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड। इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या, इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है, टीचर, उसके ऊपर ओरिएंटेड होती है। इट्स मेन लिमिटेशन इज दैट इट डजेंट develop interest in the students, it also doesn't imbibe value to the learner। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन मैंने आपको यही बताई थी कि ये सिर्फ वन साइडेड होता है। इसमें लर्नर को इंटरेस्ट है या नहीं, वो सीखना चाहता है या नहीं चाहता, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और ना ही ये लर्नर के बीच अंदर कोई वैल्यू ऐड करता है। जब बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, अपनी कोई इसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे, वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ये जस्ट वन साइडेड होता है। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग में और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का स्कोप वाइड होता है। टीचिंग का स्कोप क्या होता है, वाइड होता है। और इंस्ट्रक्शन का स्कोप नैरो एंड लिमिटेड होता है। इट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग क्या होती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, टीचिंग क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है और क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ऑलवेज फॉर्मल होती है, विद इन द क्लासरूम होती है। देन टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूम फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। टीचिंग का जो मेन मकसद क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के दौरान ही हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है और इंस्ट्रक्शन टीचिंग एक छोटा सा पार्ट है। इट इज़ इम्पार्टेड इन द स्कूल, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। इसको हम स्कूल में, लाइब्रेरीज में क्या कर सकते हैं, इम्पार्ट करते हैं बच्चों को। और इंस्ट्रक्शन जनरली क्या होता है, क्लासरूम के अंदर दिया जाता है। देन द रेंज ऑफ मैथड इज़ यूज्ड इन टीचिंग इज़ वेरी वाइड। जो भी मैथड हम टीचिंग के न जाने कितने सारे मैथड्स हैं, हम बहुत सारे मैथड्स यूज़ कर सकते हैं। बट इसके लिए जनरली लेक्चर मैथड ही यूज़ किया जाता है। जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम लेक्चर मैथड का यूज़ करेंगे। टीचिंग नेवर एंड्स। टीचिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। करिकुलम ऑफ टीचिंग इज़ वेरी ब्रॉड। टीचिंग का जो करिकुलम है हमारा बहुत ज़्यादा वाइडर है। बट इट इज़ एंड इन द क्लासरूम, इट्स करिकुलम इज़ नैरो। अब जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लासरूम अगर चल रही है, जब तक पीरियड चल रहा है तब तक है। जैसे ही बेल होती है, जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और इसका जो करिकुलम है वो भी क्या है, नैरो है। ओके, आई होप आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग को भी हम क्या करते हैं, टीचिंग के साथ रिलेट कर लेते हैं। रिलेटेड तो होती है बट हम इसको टीचिंग के साथ क्या कर लेते हैं, सिनोनिम मान लेते हैं। बट ये टीचिंग का सिनोनिम नहीं है, टीचिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब क्या होता है ये कि ट्रेनिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। वी कंपेयर एजुकेशन विद अ सर्कल। ट्रेनिंग इज़ देन सेगमेंट ऑफ दैट सर्कल। क्या है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा सर्कल है, एजुकेशन में ही टीचिंग है। और क्या है, और ट्रेनिंग भी इसका एक अपना एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा सेगमेंट है। इन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जो भी हम कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखने वाले होते हैं तो वो हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, ट्रेनिंग हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अटेन अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। जैसे कि ट्रेनिंग के द्वारा क्या बच्चों का बिहेवियर चेंज किया जाता है, उनके अंदर कोई स्किल को क्या करता है, स्किल उनके अंदर क्या कर जाती है, प्रोग्राम्ड की जाती है। इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल को डेवलप करने का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। दस ट्रेनिंग इज़ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इट इज़ टाइम बाउंड प्रोसेस। गाइज, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है, टाइम बाउंड होती है। एक टाइम
जैसे कि हम बीएड के स्टूडेंट्स हैं, हमारी 4 मंथ्स की एसआईपी लगती है, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। 4 मंथ में हमें क्या किया जाता है, हमें स्कूल में भेजा जाता है डिफरेंट उस स्कूल में जाके हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल की अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और ये देखते हैं कि स्कूल की फंक्शनिंग कैसे हो रही है। ताकि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम बेहतर टीचर बन सकें, इसीलिए करते हैं। और जैसे डॉक्टर्स जो एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इंटर्नशिप पे भेजा जाता है। वो मतलब क्या है, इसको क्यों किया जाता है कि जब हम रियल फील्ड में जाएंगे, ठीक है, तो रियल फील्ड में जाने से पहले हमें क्या किया जाता है, हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम जब रियल फील्ड में जाए तो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो इसीलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, कुछ पीरियड्स एक्सपायरी होने के बाद वी कैन से दैट द ट्रेनिंग इज़ ओवर। जैसे कि 4 मंथ की हमारी एसआईपी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, हमने अपना सारा काम कर लिया, हमने बच्चों को पढ़ा लिया, लेसन प्लान्स बच्चों को डिलीवर कर दिया, अपना सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो ये माना जाता है कि हाँ, अब हम इस लायक हो चुके हैं 4 महीने में कि हाँ, हम अब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब हमारी जॉब लगेगी, जब हम टीचर बनेंगे, हम बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकेंगे। उसी तरह जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है 1 साल की, 2 साल की, वो ख़त्म होने के बाद ये मान लिया जाता है कि अब ये अपने काम को बेहतर ढंग से करेंगे जब इनके सामने रियल लाइफ में कोई भी सिचुएशन अराइज होगी। उसके बाद क्या है, देन द पर्सन बिकम्स फिट इन दैट फील्ड। तब क्या होता है, वो पर्सन उस फील्ड में फिट हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक ट्रेनिंग इज गिवन इन द फॉर्मल वे। ट्रेनिंग हमेशा फॉर्मल वेज में, इनफॉर्मल वेज में कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सम एजेंसीज आर ऑलवेज वर्कड बिहाइंड इट। और कुछ एजेंसीज हमेशा क्या करते, ट्रेनिंग के लिए अग्रसर रहते, ट्रेनिंग करवाती है। देन in training there are rigid rules, regulations are those have to be observed, ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली। ट्रेनिंग में क्या होता है, कुछ रिजिड रूल्स होते हैं। अब ट्रेनिंग के अपने रूल हैं। अब अगर आपके स्कूल का टाइमिंग 7 बजे है सुबह, तो आपको सुबह 7 बजे स्कूल में पहुंचना होगा। और अगर आपको 2 बजे छुट्टी होती है तो 2 बजे ही घर वापस जाना होगा, आप बीच में ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो क्या होता है, ट्रेनिंग का जो टाइम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, उसकी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आप अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते ट्रेनिंग में। देन ट्रेनिंग इज गिवन बाय एक्सपर्ट पर्सन इन द फील्ड। जो पर्सन एक्सपर्ट होगा अपने फील्ड में वही ट्रेनिंग देगा, उसे ही नॉलेज होगा, वही आपको बेहतर जो है ट्रेनिंग देकर बेहतर इंसान बना सकता है। देन इट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। येस, एजुकेशन एम्स एट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ट्रेनिंग इम्पैक्ट प्रैक्टिकल स्किल। अब एजुकेशन का मतलब तो यही होता है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसके इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, एवरीथिंग, हर एक एस्पेक्ट का विकास करना होता है। और ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग उसकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उसकी जो साइकोमोटर स्किल्स होती है, उसका विकास करना होता है। ट्रेनिंग के एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक हिस्सा है। देन इट इज़ टाइम बाउंड, ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइम बाउंड एंड लेज अ साइकोमोटर डेवलपमेंट। जैसे भी मैंने बताया, साइकोमोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम अपनी मसल्स का यूज़ करके, अपने हाथों का यूज़ करते हैं या अपने हाथों का, पैरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने बोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेनिंग में एक्चुअली हम यही साइकोमोटर जो हमारी स्किल होती है उसका विकास होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये टीचिंग से किस तरह से डिफरेंट होता है ट्रेनिंग। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग वही बात है, वाइड है और इसका स्कोप नैरो है, ये टाइम बाउंड है, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। बट जो टीचिंग होती है वो क्या है, बर्थ से लेकर फ्रॉम वोम टू टोम हमेशा चलती रहती है, टीचिंग कभी ख़त्म नहीं होती, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। देन टीचिंग कॉन्टीन्यूज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, टीचिंग लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। ट्रेनिंग्स इज़ फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, कुछ दिनों की या कुछ महीनों की होती है। इट टेक्स प्लेस इन स्कूल, एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। टीचिंग क्या है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होती है। देन इट इज़ इम्पार्टेड इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। और जो हमारी ट्रेनिंग होती है ये हमेशा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में एक स्पेशल जगह जा कर के हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। Then it deals with both theoretical and practical aspects and its
करिकुलम इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। अब क्या है कि टीचिंग में हम प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, और इसका जो ट्रेनिंग का एम्फेसिस होता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे होता है, और इसका जो करिकुलम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है और लिमिटेड होता है। आई होप आपको ट्रेनिंग का मीन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन की। गाइस, इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीव्स। कुछ बिलीव्स, कुछ हमारी धारणाएं होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है, बिलीव्स को फॉर्म करने की क्या एक प्रोसेस है। सम आइडियाज़ आर इन्फ्यूज्ड, आपके माइंड में क्या किया जाता है, इनटू द माइंड ऑफ द लर्नर फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ आइडियाज़ को, ठीक है, कुछ आइडियाज़ को बच्चे के दिमाग में क्या इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है शुरुआत में ही। Those ideas are continuously put in the mind of the learner. Such ideas are fixed in the mind. In the mind can't easily shake off those deep rooted beliefs. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ बिलीव्स हैं जो बच्चों के अंदर, कुछ बिलीव्स क्या बच्चों के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, उनके अंदर डाल दिए जाते हैं, और वो इतनी बार लगातार बच्चों के माइंड में क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि हम उसे ईजिली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स में, अपने अनुयायियों में क्या करते हैं, ऐसे बिलीव्स डालते हैं, ठीक है, कि वो उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है, कि सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, सबका भला करना, भलाई की राह पर चलना। तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी जो नेगेटिविटी होती है उनको त्याग करके एक मार्ग पर चले जाते हैं, ठीक है। साधु महात्मा जो होते हैं, तो उनमें भी क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन का यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे सिपाही होते हैं, ठीक है, हमारे जो फौज में सिपाही जाते हैं, वो क्या अपने घर बार को सबको त्याग कर हमारे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो उनको भी क्या है, उनको भी इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि उनके लिए सिर्फ हमारी जो देशभक्ति है, देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम, उसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या है, उसको वहाँ पर भी हम इंडोक्ट्रिनेशन का यूज़ करते हैं, जब बाकी सारी बातों को हमारे दिमाग से वॉश करके, हमारा ब्रेन वॉश करके, हमें एक ही चीज़ हमें बताई जाती है, लगातार हमें वही चीज़ समझाई जाती है, और फिर हम उसी रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। देन इंडोक्ट्रिनेशन इज द अटेम्प्ट to inculcate of or fix the individual certain pattern of beliefs और habits। क्या है, कुछ हैबिट्स को बनाने के लिए बच्चों, ये छोटे बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उनकी हैबिट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे बच्चे झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो बच्चे झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने बंद करवाने के लिए टीचर क्या करता है, या तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, टीचर उनको बार बार एक पनिशमेंट देंगे। बच्चों को बार बार पनिशमेंट मिलती है, तो उनको अगली नेक्स्ट टाइम जब वो झूठ बोलते हैं, उन्हें लगता है नहीं मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या होता है, उनकी एक सच बोलने की एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो बच्चों के अंदर हैबिट फॉर्म करने के लिए, कुछ बिलीव्स फॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट अकर्स इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अकर होती है। तो इंडोक्ट्रिनेशन का मीन्स गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन शेप द बिलीव्स एंड ट्रांसमिट द नॉलेज। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग का कोई स्कोप नहीं है। जो हैबिट, जो चीज़ आपके अंदर इंजेक्ट कर दी गई है, ठीक है, वही आप करोगे, आप अपना कोई दिमाग, अपनी कोई रीजनिंग नहीं लगाते इसमें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एक पार्ट है, गोल ओरिएंटेड होता है, ये लॉजिकल थिंकिंग को स्प्रेस कर देता है। हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाते, जो चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी गई है हम बस वही सोचते हैं। देन इट इज़ टीचर डोमिनेटेड, ऑफ कोर्स टीचर जो बताएंगे, टीचर जो कहेंगे हम वही मानेंगे, तो ये टीचर डोमिनेटेड तो हुआ ही। देन इट्स करिकुलम इज़ अथॉरिटेटिव, इसका जो करिकुलम होता है वो क्या होता है, अथॉरिटेटिव होता है, टीचर अथॉरिटी होते हैं। देन डिफरेंस क्या है टीचिंग का एंड इंडोक्ट्रिनेशन का, क्या है इसमें कि द स्कोप ऑफ टीचिंग इज़ ब्रॉड, इट्स एम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर पोटेंशियल, बच्चे का क्या पोटेंशियल को डेवलप करना होता है। और इंडोक्ट्रिनेशन का क्या है, इज द स्कोप ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इज़ वेरी नैरो, इसका नैरो होता है। इट्स एम इज़ टू चेंजिंग सम बिलीव्स एंड एटीट्यूड,
कुछ बिलीव्स हैं, कुछ बच्चों का एटीट्यूड है, उसको चेंज करने के लिए या कोई हैबिट को फॉर्म करने के लिए इंडोक्ट्रिनेशन का यूज़ किया जाता है। इट मेक्स यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ मेथड, इसमें वेराइटी ऑफ मेथड यूज़ किया जाता है और इसमें सिर्फ लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रक्शन में भी लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है और इंडोक्ट्रिनेशन में भी। देन द चाइल्ड इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस, इसमें चाइल्ड को इम्पोर्टेंस दी जाती है और इसमें टीचर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। टीचर ही बच्चों के अंदर वो बिलीव्स को और उस हैबिट को फॉर्म करते हैं। इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबी प्रोसेस है और लगातार चलती रहती है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इज फिक्स्ड। अब एक बार बच्चे में वो हैबिट फॉर्म हो गई या बिलीव सेट हो गया तो हमें वही बात है ना, बच्चों को बार बार नहीं बताना पड़ता। अगर बच्चे की अगर हैंड राइटिंग ख़राब है, सपोज़ बच्चे की हैंड राइटिंग ख़राब है और टीचर उसको बार बार होमवर्क दे रहे हैं, बार बार होमवर्क दे रहे हैं, वही चीज़ को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, जब तक बच्चे की हैंड राइटिंग सुधर नहीं जाती। एक बार बच्चे की हैंड राइटिंग सुधर गई तो फिर वो हमेशा के लिए सुधर गई, बार बार फिर टीचर को लगातार उसे वही होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या है, ये फिक्स्ड होता है। एक बार अगर बच्चे को हैबिट फॉर्म हो गई तो उसके बाद हमें दोबारा से इंडोक्ट्रिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन इवेल्युएशन इज़ डन ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। हम बच्चों को ऑब्जर्व करके भी उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसके टेस्ट, उसका एग्जामिनेशन लेके भी कर सकते हैं। और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज़। टीचर के आइडियाज़ और बिलीव के बेसिस पे उसका इवेल्युएशन करते हैं कि हाँ अब इसके अंदर ये हैबिट फॉर्म हो चुकी है, अब ये सही है। अब उसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द चाइल्ड टू लर्न, ये बच्चे को फ्रीडम देता है कुछ सीखने के लिए। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, इसमें बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं दी जाती है। आई होप गाइज आपको इंडोक्ट्रिनेशन का मीन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंडीशनिंग की, कि कंडीशनिंग क्या होती है। आप सबने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो पढ़ी ही होगी और आपको इसका मीनिंग भी क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। कि द वर्ड कंडीशनिंग रेफर्स फ्रॉम द वर्ड कंडीशन से लिया गया है इसका कंडीशनिंग का वर्ड। एंड दिस इज द वर्ड कंडीशन मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि एग्जिस्टेंस का स्टेट। वी विजुअलाइज द वर्ड कंडीशनिंग विद टीचिंग, हम क्या करते हैं कई बार टीचिंग और कंडीशन को क्या सिमिलर मान लेते हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं। द टीचर्स आर बीइंग सीन यूजुअली कंडीशनिंग इन द क्लासरूम, टीचर क्या करते हैं कई बार क्लासरूम को कंडीशन करने की कोशिश करते हैं। द वे कंडीशनिंग इज डन बाय द टीचर रिजल्ट गुड और बैड, जब टीचर कंडीशन करते हैं वो क्यों करते हैं, कि कुछ अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा रिजल्ट लाने के लिए करते हैं क्लासरूम को कंडीशन। अब देख लेते हैं, कंडीशनिंग इज़ अ बिहेवियरल प्रोसेस। कंडीशनिंग हमेशा क्या होती है, एक बिहेवियर प्रोसेस होती है बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने की। वेयर अ रिस्पॉन्स इज बिकम फ्रीक्वेंट इन अ गिवन एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट। अगर सपोज कि टीचर ने क्लासरूम में टेस्ट लिया और जिस दिन टेस्ट लेने वाले थे तो बच्चे क्या है एब्सेंट हो गए। ठीक है, बच्चे एब्सेंट हो गए तो टीचर क्या करते हैं, टीचर पूरी क्लास को अगले दिन पनिशमेंट दे देते हैं। ठीक है, पूरे लेक्चर खड़े होने की पनिशमेंट दे देते हैं। तो वो क्या है, वो उनको री इन्फोर्समेंट दे रहे हैं कि अगर बच्चों ने आज के बाद अगर टेस्ट नहीं दिया या टेस्ट को मिस किया तो सबको क्या है पनिशमेंट मिलेगी। तो टीचर क्या है अच्छा या बुरा करते हैं ताकि वो अपनी क्लास को क्या कर सके, सिस्टम में रख सके, डिसिप्लिन में रख सके, उनकी कंडीशनिंग करते हैं टीचर। अब क्या बात कही गई है इसमें, कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी कंडीशनिंग मीन्स द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग अ पर्सन और एनिमल, कि बच्चों को ट्रेनिंग या फिर क्या एनिमल्स को ट्रेनिंग देने के लिए की जाती है टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी सिचुएशन में बच्चों को किस तरह से बिहेव करना है ये सिखाने के लिए क्या उनकी कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग ट्रेनिंग की एक प्रोसेस है ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग, कि बच्चों को कुछ करने को सिखाने के बार बार उनको क्या प्रयास किया जाता है, प्रयास और प्रयत्न किए जाते हैं किसी चीज़ को सिखाने के लिए। इट रिक्वायर सम रिवॉर्ड और री इन्फोर्समेंट फॉर द कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है,
अब बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो क्या है, उसको रीइंफोर्समेंट दी जाती है उसके बिहेवियर को सेट करने के लिए। इट बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जैसे हमने पावलोव की थ्योरी में पढ़ा था कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर बेस होती है। अगर बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उसको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया उसे उसका रिवॉर्ड मिला, बच्चे ने अच्छा होमवर्क करके लाया, अच्छा टेस्ट किया, टीचर ने उसे शाबाशी दी, उसे वेरी गुड दिया, तो क्या है, बच्चा मोटिवेट होगा, इससे नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने की कोशिश करेगा। अगर उसके उलट अगर हम देखें, बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता क्लासरूम में, ठीक है, मार्क्स भी नहीं आते उसके अच्छे, तो टीचर क्या उसे पनिशमेंट देंगे, या तो टीचर उसे बार बार होमवर्क करवाएंगे या उसे किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, फिर वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, तो बच्चा उस चीज़ से डरेगा और फिर बेहतर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या है, द लर्निंग ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जो बिहेवियर है, लर्निंग है, वो किस पे डिपेंड करती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के क्या है, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रॉन्ग उसका जो रिस्पॉन्स है। उसके बाद है, इट इज़ यूज्ड इन लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट्स। तो ये क्या, बिहेवियर और हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इट लेस एम्फोसिस ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसका जो मेन मकसद होता है वो क्या, लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि टीचिंग और कंडीशन में क्या फ़र्क होता है। जो टीचिंग है, टीचिंग का स्कोप क्या है, वेरी ब्रॉड, टीचिंग ब्रॉड है, और कंडीशनिंग का स्कोप क्या है, नैरो होता है। देन द करिकुलम ऑफ टीचिंग इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, इसका बहुत व्यापक होता है, एंड कंडीशनिंग का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। देन टीचिंग एम टू डेवलप अप ऑफ पोटेंशियल विद एम्फेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। टीचिंग से क्या, बच्चों का इंटेलेक्चुअल, उनका जो मानसिक जो हमारा विकास होता है वो करना होता है। एंड कंडीशनिंग एम्ड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स को बनाने के लिए और बिहेवियर को चेंज करने के लिए, सर्टन बिहेवियर को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रीइंफोर्समेंट इज़ द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, इट इज़ नॉट नेसेसरी इन टीचिंग, ठीक है। अब टीचिंग में ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच्चे को रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट किया जाए। अब आप टीचिंग करवा रहे हो, अब एक बच्चा है हर रोज़ अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, हर रोज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको हर रोज़ रीइंफोर्स नहीं करोगे। और इसमें क्या होता है, इसमें रीइंफोर्समेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रीइंफोर्समेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब क्या है कि अगर आप रीइंफोर्स करोगे तो बच्चा और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, इवेल्यूशन इज़ डन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, दोनों टेक्निक से। और इसमें क्या होता है, इवेल्यूशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट। अगर बच्चे के अंदर वो बिहेवियर और हैबिट फॉर्म हो जाती है, तभी हम मानते हैं कि हाँ अब बच्चा सीख गया है, तब हम इसका इवेल्यूशन करते हैं। रिपीटेशन ऑफ द मटीरियल टॉट इज़ नॉट नेसेसरी। बार बार एक ही मटीरियल को हम अगर बच्चे को बार बार पढ़ाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता टीचिंग में। एक या दो बार अगर हमने पढ़ा दिया वो सफिशेंट होता है, बट कंडीशनिंग में क्या होता है, एक ही चीज़ को लगातार बार बार बच्चे को पढ़ाया जाता है, बार बार बच्चे को रिपीट किया जाता है। कंडीशनिंग इज़ डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर टू बी अक्वायर्ड। एक बिहेवियर को अक्वायर्ड करने के लिए उसे बार बार रिपीट किया जाता है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आज हमने पढ़ा कि टीचिंग क्या है, कंडीशनिंग क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, एंड इंस्ट्रक्शन क्या है। आई होप आपको ये सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें गाइज। थैंक यू सो मच।